हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, आज हमने चीकू की हार्वेस्टिंग की है। आप विश्वास नहीं करेंगे फ्रेंड्स, साइज देखिए इनकी। ये कुछ कुछ इसमें बड़े वाले भी हमने निकाले हैं और छोटे भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, छोटे साइज के भी हैं और बड़े भी साइज के हैं। और इस तरह से हमारे ये चीकू के प्लांट्स फ्रूटिंग करते हैं, दोनों भी। अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रही है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा हार्वेस्टिंग हो रही है, तैयार हो रहे हैं जल्दी जल्दी। और ये देखिए, कुछ नीचे भी गिर जाते हैं तो ऐसे टूट जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से टूट रहे हैं। तो फिर हमने सोचा कि कुछ जो तैयार हुए हैं वो निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारे घर के ऑर्गेनिक चीकू और बिग साइज के। हमें भी आश्चर्य होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने मार्केट में इतने बड़े चीकू की साइज नहीं देखे हैं और ऐसे मिलते भी नहीं है। और टेस्ट तो बहुत ही अलग है। और बस आप इमेजिन करिए, हम बोल रहे हैं, बस विश्वास करिए, बहुत अलग टेस्ट है। और ये सब ऑर्गेनिक पत्तियों के खाद का कमाल है फ्रेंड्स। इसके पहले हमने वीडियो अपलोड किया था तो बताया था आपको कि पत्तियों की खाद बहुत ज़्यादा है, बाकी कुछ हम केयर नहीं करते हैं प्लांट की। तो इस तरह से रिजल्ट मिलता है फ्रेंड्स ऑर्गेनिक चीकू का। और देखिए, आपके सामने रिजल्ट है। आप जब भी चीकू का प्लांट लगाएं, आपके पास जगह हो तो सीड से ही ग्रो करिए फ्रेंड्स। अच्छे हेल्दी चीकू बनते हैं और टेस्ट अलग रहती है। ग्राफ्टेड वाले प्लांट का हमें अनुभव नहीं है फ्रेंड्स, जो हमें हमारे पास है उनका अनुभव है, वही बता रहे। तो इस तरह से देखिए, हमारे ये चीकू की बिग साइज, टेस्टी, हेल्दी और ऑर्गेनिक, इतनी सारी आज हार्वेस्टिंग की है। और बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे, बोले इससे 10-20 गुना ज़्यादा होंगे फ्रूट्स। तो आज हार्वेस्टिंग की है, इसलिए ऐसा लगा एक बार आपको इनकी साइज दिखा दे। खुशी होती है इतने बड़े बड़े साइज के चीकू देख के। और आप इसमें छोटे वाले भी देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि छोटे नहीं है, बड़े भी है छोटे भी है, लेकिन जो बड़े हैं वो दिखा रहे ज़्यादा आपको। ये सारे एक साथ बहुत सारी हार्वेस्टिंग आखिरी आखिरी में होती है और साथ में न्यू फ्रूट्स भी आते हैं, न्यू फ्लावर्स भी आते हैं। तो कटिंग करने का इनका भी मौका नहीं मिलता है, ये प्लांट की कटिंग करने का। अभी ये फ्रूट्स निकल जाएंगे तो और न्यू फ्रूट आए हैं, फ्लावर्स भी आए हैं। ऐसे फ्लावर्स आते हैं चीकू के फ्रेंड्स, ये देखिए। और ऐसे गुच्छों में आते हैं, हर ब्रांच पे है। और कटिंग करने का मौका नहीं मिलता तो बहुत सारे फिर काटना ही पड़ता है, कटिंग करनी पड़ती है ब्रांचेस, तो बहुत नुकसान होता है। ये चीकू के बारे में, एक कब तैयार होते हैं उसके बारे में फ्रेंड्स हम बताते हैं। जब हमने ये प्लांट्स लगाए थे तो कुछ लोग रहते हैं बोलने वाले कि तैयार नहीं होते हैं, अधूरी जानकारी रहती है और पकते नहीं हैं। लेकिन कुछ कुछ लोगों को पता नहीं रहता है और कुछ भी बोल देते हैं। इतनी बड़ी बड़ी साइज हो गई है फ्रेंड्स हमारे ये चीकू की प्लांट पे। लेकिन हमने खुद होके, क्योंकि हमने भी ये अनुभव से सीखा है। और हमने कुछ जब फर्स्ट टाइम फ्रूटिंग हो गई थी, चीकू आए थे, तो हमें ऐसा लगा था कि बड़े हो गए हैं, पेपर में बांध के रखे और फिर पक जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब तक वो पूरे तैयार नहीं होते हैं, प्लांट भी अच्छे से तैयार होते हैं। और जब ये तैयार होते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमें पता चल ही जाता है आखिरी आखिरी में। और नीचे गिर ही जाते हैं, इतने गिरते हैं कि फिर पता चलता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स तैयार हो रहे हैं हमारे। तब ये हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, थोड़े कड़क रहे तो भी। फिर पेपर में बांध के रखिए फ्रेंड्स, और ऐसे गर्म जगह पे, तो डब्बे में वगैरह, तो ये अच्छे से पक जाते हैं। नहीं तो उसके पहले आप कभी भी तोड़िए मत। ऐसा लगता है हमें कि ये इतनी बड़ी बड़ी साइज हो गई है, पेपर में बांधेंगे और बांधने के बाद पक जाएंगे। बहुत कम ऐसा रिजल्ट मिलता है कि वो पक जाते हैं।
जब तक ये हाँ तैयार हो गए हैं, हार्वेस्टिंग के लायक हो गए हैं, उनकी एक मुदत रहती है, तब थोड़े कड़क रहे तो भी फिर बाद में ये खाने के लायक हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो आप प्लांट्स पे ही ज़्यादातर रहने दीजिए, और आखिरी आखिरी में आपको पता चलने के बाद आप ही सीख जाएंगे कि इनकी कब हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, कब नहीं। तो उस वक्त आप पूरी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं इनकी। और प्लांट तो आपके घर में ही रहता है, कहीं जाता नहीं है, जब चाहे निकाल सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं फ्रूट्स की, चीकू की। हमने ये अनुभव से सीखा है। कुछ लोगों ने ऐसे डराया था कि कुछ नहीं होता है, प्लांट्स लगाए हैं घर पे और नहीं पकते हैं, तैयार होते ही नहीं है, मार्केट में जैसे वो कुछ केमिकल्स डाल के पकाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, अपने आप तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा समय चाहिए उनको तैयार होने के लिए, जल्दी मत करिए इनकी हार्वेस्टिंग करने की। आखिरी आखिरी में आपको पता चले जाएगा ये तैयार हुए हैं, तब इसकी हार्वेस्टिंग करिए फ्रेंड्स, उसके पहले नहीं। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि इनकी साइज बहुत बड़ी हो गई है, ये पक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर वो तैयार नहीं हुए हैं अच्छे से तो नहीं पकेंगे, वो खराब होंगे और उनकी टेस्ट अलग आएंगी, खट्टी आएंगी, और आपके फ्रूट्स वेस्ट जाएंगे। इसलिए कभी भी चीकू को या कोई भी फ्रूट्स हो, प्लांट्स पे ही पके तैयार हुए तो ही उसे हार्वेस्ट करना चाहिए, उसके पहले नहीं। हाँ, वो मार्केट वाली बात अलग रहती है, वैसे ही निकाल लेते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, केमिकल्स डाल के फिर पकाते हैं, वो कोई मतलब नहीं है। यह हमारे घर के ऑर्गेनिक फ्रूट्स है, तो इससे प्लांट्स पे ही, कोई भी फ्रूट्स हो प्लांट्स पे ही तैयार हुए, उसकी मिठास बहुत अधिक होती है फ्रेंड्स। तो आप प्लांट्स पे ही तैयार होने दीजिए। और हमें भी ऐसा लगा था कि हमारे चीकू तैयार होंगे नहीं होंगे, पहले लोग जब डराते थे, लगे नहीं थे, लेकिन हमने अनुभव से सीखा है, इसलिए आपको बता रहे हैं। और हर फ्रूट्स के बारे में ऐसा ही है फ्रेंड्स। मार्केट में तो क्या समय से पहले निकाल लेते हैं, केमिकल्स डाल के उसे पकाते हैं। तो हमें वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। जब तैयार होंगे हमारे फ्रूट्स हमें मिलेंगे। तो इस तरह से आप इसकी, चीकू की, कोई भी फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग, अगर आपके घर में कोई फ्रूट्स प्लांट हो तो ऐसे हार्वेस्टिंग करते जाइए, तो अच्छे से तैयार होते हैं फ्रेंड्स। और सच में ना फ्रेंड्स, हमने सिर्फ काउडन कंपोस्ट और सबसे ज़्यादा 75% पत्तियाँ ही है, पत्तियों की खाद भी नहीं है, सिर्फ पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ उसमें डालते गए और कभी रूट फिलिंग नहीं की, कुछ नहीं किया। जैसे प्लांट लगाया वैसे ही है। और सिर्फ कैरी बनाए, उसके पहले भी आए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं आए। अभी 3-4 साल से ये फ्रूटिंग कर रहे हैं हमारे चीकू के प्लांट्स। तो बस सब ये पत्तियों की खाद का कमाल है। और कोई भी कीड़ों का अटैक, कोई भी कुछ भी नहीं, हमने नहीं देखा है। हाँ, थोड़ी सी मिलीबग दिखी थी 1-2 बार, लेकिन वो अपने आप चली गई। कुछ समय का भी ये रहता है कि कभी कभी आता है और अपने आप चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, और अच्छे से तैयार होते हैं अपने घर में भी कोई भी फ्रूट्स हो तो। और ज़मीन में रहे तो ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, पॉट बात अलग है, लेकिन हमारे पास पॉट में फ्रूट्स प्लांट नहीं है अभी, तो उसके बारे में नहीं बताएंगे हम आपको। लेकिन ये जो भी फ्रूट्स प्लांट है ज़मीन में जो लगाते हैं, उसकी ज़्यादा हम तो नहीं करते हैं केयर, और रिजल्ट आपके सामने है। और अभी तो ये इसके पहले भी हार्वेस्टिंग बहुत सारी दिखाई थी, ये दूसरी बार हार्वेस्टिंग है। यानी हम यूट्यूब पे आए तो बहुत बार दिखाते हैं इसकी हार्वेस्टिंग, हर फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग दिखाते हैं और साइज भी दिखाते हैं। तो इस तरह से कुछ भी बिना केयर के अच्छे से फ्रूट्स हो जाते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये डालो वो डालो, ऐसा करो, इजी तरीके से, बस ज़्यादा कंपोस्ट की भी ज़रूरत नहीं रहती है कोई भी प्लांट्स को।
एक लिमिटेड इसमें ही देना चाहिए, नहीं तो भर भर के दिए वो भी हानिकारक रहता है। तो बिना केयर के अच्छे से ये चीकू हो जाते हैं हमारे गार्डन में। तो आप भी ट्राई करिए, कोशिश करिए सीड से ग्रो करने की। और जगह है तो ज़्यादा बड़ा तो प्लांट हाँ होते हैं, लेकिन रह जाते, कोई नुकसान नहीं देता है। इतना भी बड़ा प्लांट नहीं होता है कि जैसे मैंगो का वगैरह होता है, उससे थोड़ा छोटा ही रहता है। तो कोशिश करिए सीड से लगाने की, अच्छे फ्रूट्स पाएंगे आप फ्रेंड्स। तो टेस्ट भी अलग रहती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप एक चिकू की हार्वेस्टिंग करते जाइए, उसे समय दीजिए, जल्दी मत करिए। हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन नहीं। एक बार आपके यहाँ चीकू लग जाए तो आप ही सीख जाएंगे कि इनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, हार्वेस्टिंग कैसे करनी चाहिए। जब तक हम खुद होके सीखते नहीं हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलता है। तो हमारा अनुभव अच्छा रहता है, खुद का ही अनुभव अच्छा रहता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से आज की हमारी हार्वेस्टिंग फ्रेंड्स, और आप आइए खाने के लिए। ओके बाय फ्रेंड्स।